गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं मैथ का फॉर्मूला का क्रैश कोर्स। ठीक है, पहला एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जैसे कि जो क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाग विभाजन विधि से जो है इसको लेमा विधि से इसको हल कीजिए। किस तरह से जो है HCF निकालेंगे, मतलब कि महत्तम समावर्तक निकालेंगे। और उसमें जो है यूक्लिड का भाग विभाजन एल्गोरिथम के विधि से, तो किस तरह से निकालेंगे, तब क्या कंडीशन रहता है। तो A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे जो है R 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब A, B, Q, R और ये सब क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो A जो है भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। ठीक है, तो A जो है इसमें भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। जहाँ पे जब तक R 0 ना हो जाए तब तक हम भागफल जो है महत्तम निकालना नहीं छोड़ते हैं। तो हमको तब तक जो है उसका भाग विभाजन विधि लगाना है जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक है, और सिंपल तरीका है जैसे महत्तम बनाने का, उसी तरह से बनाएंगे। रफ में उसको बना के उसके बाद इस पर बनाएंगे। जैसे रफ में बनाने का तरीका, अगर मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, ले लेते हैं छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 और 3 का। ठीक है, 10 और 3 का अगर ले लेते हैं कि पहले तो देखते हैं कि कौन सा बड़ा संख्या है, दोनों में बड़ा कौन है, उसका उस तरह से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 10 बड़ा है 3 से, तो पहले जो बड़ा है तो बड़े वाले संख्या को ले लेते हैं भाज्य और छोटे वाले संख्या को ले लेते हैं भाजक। ठीक है, तो रफ में पहले कर लेते हैं कि भाजक से भाज्य को भाग करते हैं। अगर महत्तम निकालना होता है तब विभाजन विधि लगाते हैं। ठीक है, तो विभाजन विधि लगाते हैं। तो विभाजन विधि से क्या करेंगे कि इससे भाग करते हैं। तो 3 से 10 नहीं लगेगा डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे उससे 1 कम या 2 कम ऐसा देखेंगे नंबर जो उससे कट जाए, तो उसको देखेंगे। तो 3 से 3 बार में 3 तिहाई 9 कट गया, कटा नहीं कम आया तो घटा देंगे, घटाएंगे तो 1 आया। अब यहाँ पे जो 1 है, ये 1 जो आया है वो शेषफल है। 1 जो आया शेषफल है, ये यहाँ पे भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। अब जो शेषफल आया तो हम महत्तम बनाने वाले प्रक्रिया में क्या करते हैं कि शेष को ही फिर से हम क्या बना देते हैं, भाजक। शेष को ही भाजक बना दिए और यहाँ जो भाजक था उसको हम यहाँ पे भाज्य बना दिए। फिर 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार में, 3 घट गया कट गया। ठीक है, यानी घट के 0 हो गया। तो जब तक 0 न हो जाए, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक शेष 0 न हो जाए तब तक हम भाग करते हैं महत्तम में। जब तक शेष 0 नहीं हो जाता है तब तक भाग करते हैं। तो इसमें जैसे कि हम इसमें रफ में बनाए कि हाँ इस तरह से है, महत्तम इसका निकालें तो महत्तम आ गया इसका 1। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम शॉर्टकट मेथड लगा लिए कि चलिए ये है। अब यूक्लिड का भाग विभाजन विधि पर जो है हम इसी मेथड को रख के उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, भाज्य को। तो भाज्य इसमें है 10, तो ए पहले तो ये कर लेंगे कि हाँ ये बड़ा और छोटा कौन सा है। तो 10 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो 3 इसमें हो जाएगा भाजक, और भाजक को इसमें क्या ले रहे हैं, बी। तो b बराबर हो गया 3। भाज्य बराबर है a। ठीक है, तो a भाज्य a बराबर हो जाएगा 10। अब इस तरह से जो है यूक्लिड का भाग विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो a बराबर होता है BQ प्लस R। हम a की जगह रखेंगे 10, b की जगह रखेंगे 3 और q ऐसा रखेंगे जो इसके काफ़ी करीब हो, या तो यही आ जाए, गुना करने के बाद जो है ये आ जाए, या फिर गुना करके कुछ जोड़ने के बाद ये आ जाए। तो इस तरह से हम लिए हैं कि 3 तिहाई 9, तो हम यहाँ भी ले लेंगे वही 3, जो क्वोशेंट की भागफल का जो 3 है उस 3 को हम यहाँ रख लेंगे। उसके बाद इसका शेष बचा था 1, उस शेष को यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे a के जगह रख लिए 10, b के जगह 3,
क्यू के जगह 3 और शेषफल आर के जगह 1। अब हम जब तक ये कहें कि जब तक ये 0 ना हो जाएगा तब तक यही प्रोसेस चलते रहेगा, यही विधि हम बार बार चलाते रहेंगे। ठीक है, तो महत्तम यहाँ पे जो है निकालने के लिए जो हम क्या किए कि एक जो शेषफल आया इसी शेषफल को हम भाजक में बदल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसमें से पता कर लेंगे कौन ए है, कौन बी है, कौन क्यू है, कौन आर है। ठीक है, तो मेन ज़्यादा आगे जाके जरूरत क्या पड़ता है, भाजक, यानी बी जो है आर जो है बी में बदला और बी जो था वो बदल गया ए में, बी बदला ए में और आर बदला बी में। तो हम इसमें से आर और बी दोनों निकाल लेंगे। तो बी लिखेंगे तो बी कितना आएगा, पहला 3 और आर कितना आ जाएगा 1। अब यही बी बदलेगा किसमें, ए में, ये बी बदल जाएगा ए में, तो ए कितना हो जाएगा 3 और आर बदल जाएगा बी में, तो बी कितना हो जाएगा 1। अब फिर से विभाजन विधि लगाएंगे, यूक्लिड भाग विभाजन भाग या विभाजन एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह आ गया 3, बी के जगह आ गया 1, क्यू के जगह अब 3 लाना है, एक में 1 से 3 लाना है, तो 3 बार डायरेक्टली कट जाएगा, सीधा सीधी ये 3 बार कट गया और शेष के जगह हो जाएगा 0। जब 3 एकम 3 आ ही गया तो हम 0 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा, अगर एक्स्ट्रा और कुछ जोड़ देते हैं तो 3 नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्यू के जगह 3 ले लिए। अब जब शेषफल इसका 0 आ गया तो हम छोड़ देते हैं, तो उसी जगह कहते हैं कि जो बी आया है, जो भाजक है वही इसका महत्तम है, जो भाजक आया है वही महत्तम है जब शेषफल 0 आ जाता है। तो शेषफल यहाँ 0 आ गया, उस समय ये भाजक जो है इसमें, ये तो था भाजक, ये आया भागफल। ठीक है, यानी कि बी जो है भाजक है, तो भाजक के जगह है 1 और यहाँ है भागफल 3 और शेष आ गया, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ का भाजक ही जो है इसका महत्तम हो जाता है। तो महत्तम क्या हो गया, भाजक, और भाजक है कितना 1। ठीक है, तो इसी विधि से जो है यूक्लिड का भाग या एल्गोरिथम से ही कहेगा HCF निकालने के लिए। तो HCF निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो है R 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा होगा, जहाँ पे R जो है R B से छोटा है। ठीक है, और 0 या तो 0 है या 0 से बड़ा है, तो हर बार जब भी आ रहा है R यहाँ पे वो 0 से बड़ा आ रहा है, R हमेशा क्या आ रहा है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो या तो 1 आया या 0 आया, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा B से छोटा होगा, तो B कितना है 3 है, तो 3 से छोटा ही आया 1, इसमें आया 0। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मेन क्या है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इस बात को याद रखना है। उसके बाद इस पार्ट को याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, किसको क्या कहते हैं। अब मेन भाग जब लगाते हैं तो उस वाले में भी देख लेते हैं। जैसे पहले रखते हैं भाजक, फिर रखते हैं भाज्य, इधर रखते हैं भागफल, और नीचे जो है भाजक और भागफल का गुना आता है यहाँ, और घटाने के बाद नीचे जो बचता है सो शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पैटर्न होता है भाग करने का। तो रफ करने वाले में हम इस तरह से करके HCF निकाल लेंगे रफ के लिए, और जो जो जरूरत पड़ेगा कि ये भागफल है तो भागफल यहाँ रख देंगे, ये शेष आया ये शेष यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ से जो है जो B है, यानी कि यहाँ पे जो B है वो A में बदल गया, जो R था वो B में बदल गया, R बदला B में, तो इसी तरह से यहाँ से हम B और R निकाल लेंगे, B को A में बदल देंगे, R को B में बदल देंगे। फिर से वही भाग एल्गोरिथम जो है लगाएंगे, और उसके बाद जो है इस तरह से जब तक 0 ना हो जाए यही प्रोसेस बार बार लेते रहेंगे। जब 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है B जो उसमें भाजक है वही उसका महत्तम है।